बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रशीद नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहता था। रशीद खुद बेहद समझदार, सूझबूझ वाला और दूर की सोच रखने वाला इंसान था, लेकिन कुदरत ने उसे एक अजीब आजमाइश में डाल रखा था। उसके 4 बेटे थे और चारों ही अक्ल व समझ से कोसों दूर थे। गांव में उनकी नादानियों और बेवकूफियों के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। रशीद अपने बेटों से दिल से मोहब्बत करता था। वह हर वक्त अल्लाह से दुआ करता रहता कि काश उसके बेटों को सही समझ मिल जाए, काश वे अपनी जिंदगी को संभाल ले, अपनी बुरी आदतें छोड़ दे और एक दिन समझदार इंसान बन सके। रशीद की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि उसके बेटे अपनी गलतियों को पहचाने और जिंदगी का बेहतर रास्ता अपनाए। चारों भाइयों में सबसे बड़ा बेटा फैजान था। वह शहर के मशहूर बाग का माली था। उसके हाथों उगाए गए फलों की हर कोई तारीफ करता था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वह दिन में कई कई बार अपनी फसल गिनता रहता, मगर कभी खुद उन फलों को चखता तक नहीं था। फैजान दिन रात इसी सोच में डूबा रहता कि उसके बाग में कितने फल हैं, कितने पेड़ हैं। गिनते गिनते वह थक जाता, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। एक दिन उसने यह तक ठान लिया कि वह अपने बाग के हर पत्ते को भी गिनकर रहेगा, ताकि उसकी नजर से कुछ भी छूट ना जाए। दूसरा भाई सादिक था, जिसे शहर का एक नामी ताजिर माना जाता था। उसके पास सोने चांदी का बड़ा खजाना था, लेकिन वह पुराने और फटे कपड़े पहनता और सूखी रोटी खाकर गुजारा करता था। उसका मानना था कि खर्च करने से दौलत घट जाती है, इसीलिए वह हर हाल में अपने पैसों को बचा कर रखता। सादिक हर रात अपने खजाने की पहरेदारी करता, न किसी को कुछ देता और न खुद अपनी दौलत से कोई आराम उठाता। अगर कोई उससे कर्ज मांगता तो वह ऐसा मुंह बनाता जैसे उससे उसकी जान मांग ली गई हो। लोग उसे कंजूस बादशाह कहते थे और वह इस नाम पर भी फख्र महसूस करता था। तीसरा भाई रेहान था, जो इतना सुस्त था कि लोग उसे सुस्ती की मिसाल कहते थे। बड़े और पक्के घर का मालिक होने के बावजूद वह मरम्मत कराने के बजाय बारिश के दिनों में बस अपना बिस्तर उस जगह खिसका लेता जहां से पानी न टपके। उसकी सुस्ती का हाल ये था कि पानी पीने के लिए उठना भी उसे भारी लगता था। सबसे छोटा भाई अयान था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो हर बात का उल्टा मतलब निकाल लेता था। कोई प्यार से बोले तो वो समझता कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई सलाह दे तो उसे लगता कि उसकी बेइज्जती की जा रही है। इसी आदत की वजह से उसके दोस्त भी धीरे धीरे उससे दूर हो गए थे। अगर गांव के बुजुर्ग उसे समझाते कि अपने रवैये में बदलाव लाओ, तो वो यही सोचता कि वे उससे जलते हैं और उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। रशीद के इंतकाल के बाद चारों भाई अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो गए और अपनी अपनी बेवकूफियों में और भी गहरे डूबते चले गए। लेकिन एक दिन किस्मत ने उन्हें एक बड़े इम्तिहान से रूबरू करा दिया। गांव में एक मशहूर सौदागर आया, जिसने दावा किया कि उसके पास ऐसी चीज है जो इंसान को दुनिया का सबसे अक्लमंद बना सकती है। ये सुनते ही चारों भाई उसके पास दौड़ पड़े। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा खेमा लगा हुआ था, जहां वो सौदागर अपना सामान बेच रहा था। चारों भाई अलग अलग रास्तों से आए थे, मगर उनकी मंजिल एक ही थी। सौदागर ने उन्हें देखते ही हल्की सी मुस्कान बिखेरी, क्योंकि वो लोगों की कमजोरियां पहचानने में माहिर था। उसने ऊंची आवाज में कहा, आइए हुजूर, मेरे पास एक जादुई संदूक है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये आपको ऐसा सच दिखाएगा कि आप दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान बन जाएंगे, लेकिन इसकी कीमत है एक सोने का सिक्का। फैजान, जो चारों में सबसे बड़ा था, आगे बढ़ा और बोला, मेरे पास सोने का सिक्का तो नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने बाग के सबसे मीठे और कीमती फल दे सकता हूं। सौदागर ने नाखुशी से जवाब दिया, फल तो मेरे पास भी बहुत है, मुझे सिर्फ सोने का सिक्का चाहिए। फैजान मायूस होकर पीछे हट गया। इसके बाद अमीर ताजिर सादिक आगे आया और बोला, मेरे पास सोने के सिक्के हैं, लेकिन मैं उन्हें यूं ही नहीं दे सकता। क्या आप ये जादुई संदूक मुझे चांदी के सिक्के में दे सकते हैं? सौदागर जोर से हंसा और बोला, कीमत तय है, इसमें कोई कमी नहीं होगी। दूर खड़ा रिहान सोच रहा था कि इस संदूक तक पहुंचने में भी कितनी मेहनत लगेगी।
उसने एक लड़के को पैसे देकर कहा, जाकर पूछो क्या यह सौदागर संदूक मेरे घर पहुंचा सकता है? मुझसे यहां तक चलना मुश्किल है। उधर अयान गुस्से और गलतफहमी में सौदागर के पास पहुंचा और बोला, ये संदूक मुझे दिखाओ। सौदागर ने शांत लहजे में कहा, पहले सोने का सिक्का दिखाओ। अयान ने समझा कि उस पर शक किया जा रहा है। वह गुस्से में बोला, क्या मैं तुम्हें चोर नजर आता हूं? और ये कहते हुए वहां से चला गया। सौदागर कुछ पल चारों भाइयों को देखता रहा, फिर बोला, मैं तुम सबको एक और मौका देता हूं। 3 दिन बाद मैं ये खैमा समेट लूंगा। अगर तब तक सोने का सिक्का ले आए तो ये जादुई संदूक तुम्हारा होगा। याद रखना, यह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। फैजान ने तय किया कि वह अपने बाग के सबसे कीमती फल बेचकर किसी तरह एक सोने का सिक्का जुटाएगा। वह दौड़ता हुआ बाग की तरफ गया और पूरी रात फल तोड़ने में लगा रहा ताकि सुबह होते ही उन्हें बेच सके। नसीर अपने घर पहुंचा और अपने खजाने के सामने बैठ गया। उसके पास सैकड़ों सोने के सिक्के थे, लेकिन उन्हें खर्च करने का विचार उसे बेचैन कर रहा था। बार बार वह अपने आप से पूछता, क्या मैं सच में इतनी बड़ी कीमत चुका सकता हूं? रेहान ने सोचा कि शायद कोई काम करके वहां सोने का सिक्का हासिल कर ले, लेकिन काम का ख्याल आते ही उसे थकान महसूस हुई। अयान अब भी यही सोच रहा था कि सौदागर ने उसकी तौहीन की है, लेकिन दिल में संदूक देखने की जिज्ञासा भी धीरे धीरे जाग रही थी। अगली सुबह फैजान अपने बाग के सबसे सुंदर और मीठे फल लेकर जल्दी से बाजार पहुंचा। उसने अपना स्टॉल सजाया और जोर जोर से लोगों को बुलाने लगा, आइए आइए, ताजा और मीठे फल खरीदिए। उसकी पुकार सुनकर लोग उसके स्टॉल के पास इकट्ठा होने लगे। नसीर अपने घर में बेचैन बैठा रहा। वह बार बार अपने सोने के सिक्के गिनता और हर बार उसके दिल में बेचैनी बढ़ जाती। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना सौदागर को धोखा दिया जाए। रेहान, जो बेहद सुस्त था, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था, शायद मैं कल काम कर लूं, अभी तो मैं बहुत थका हुआ हूं। वह करवट लेकर सो गया। दोपहर में उठा तो बोला, धूप बहुत तेज है, शायद कल कोशिश करूं। अयान ने एक योजना बनाई, मैं अपनी अक्ल से सौदागर को इतना प्रभावित कर दूंगा कि वह मुझे संदूक मुफ्त में दे देगा। वह बाजार गया और लोगों के सामने अपनी अक्लमंदी दिखाने लगा, मगर लोग उसकी बातें समझे बिना हंसते हुए चले गए। नसीर ने आखिरकार निर्णय लिया कि वह एक नकली सोने का सिक्का बनाएगा। उसने अपने खजाने में से थोड़ा पीतल निकाला और उसे सोने जैसा रंग दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने एक चमकदार सिक्का बना लिया और मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं सौदागर को धोखा दे दूंगा। रेहान ने शाम को बिस्तर से उठकर सोचा, क्यों ना किसी से कर्ज ले लूं। वह अपने पड़ोसी के घर गया, लेकिन पड़ोसी सो चुका था। रेहान ने कहा, ठीक है, कल सुबह आऊंगा, और लौट आया। अयान सौदागर के खेमे के पास घूम रहा था। उसने सोचा, शायद मैं चोरी भी कर सकता हूं, लेकिन तुरंत इस ख्याल पर शर्मिंदा हो गया। तभी उसने देखा कि सौदागर एक बूढ़ी औरत को संदूक दिखा रहा है। अयान ने सोचा, मुझे तो नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन इसे दिखा रहा है। दूसरा दिन बीत गया। फैजान ने पूरा दिन अपने स्टॉल पर बिताया, लेकिन कोई भी उसके फलों के बदले सोने का सिक्का देने को तैयार नहीं था। शाम को वह मायूस होकर घर लौट आया। अब केवल एक दिन बचा था और फल भी खराब होने लगे थे। सौदागर अपने खेमे में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी जिसमें वो हर बेवकूफ के बारे में नोट लिख रहा था। उसने सोचा, ये चारों मेरे लिए किताब में बेहतरीन उदाहरण है। देखते हैं कल आखिरी दिन कौन और कैसे मेरे पास पहुंचता है। तीसरे दिन सुबह हुई। फैजान ने देखा कि कल बचे हुए फल अब खराब हो चुके हैं। उसने जल्दी से नए फल तोड़े और बाजार की तरफ भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज आखिरी मौका था, किसी भी तरह उसे एक सोने का सिक्का हासिल करना था। नसीर बार बार अपने नकली सिक्के को देख रहा था। वो चमकदार था, लेकिन क्या वह सौदागर को धोखा दे पाएगा? उसकी उंगलियां कांप रही थी। लालच ने उसके दिल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। रेहान आखिरकार बिस्तर से उठा और बोला, मैं काम करूंगा। उसने अपने घर के सामने सड़क पर एक बोर्ड रखा, यहां आराम करें सिर्फ एक सोने के सिक्के में।
लेकिन कोई भी इतना पागल नहीं था कि उसके सामने बैठने के लिए सिक्का दे। अयान ने पूरी रात सोच समझकर योजना बनाई कि सौदागर को कैसे अपनी जरूरत महसूस कराए। सुबह उसने खेमे के बाहर एक कागज चिपका दिया जिस पर लिखा था, यहाँ एक धोखेबाज सौदागर है जो लोगों को लूटता है। उसे लगा कि सौदागर उसे मनाएगा और मुफ्त में संदूक दे देगा। फैजान ने बाजार में एक नई चाल चली। उसने हर फल पर एक छोटी कहानी लिखी और दावा किया कि ये जादुई फल हैं जो लोगों के ख्वाब पूरे कर सकते हैं। लोग आए, कहानियां सुनी, हंसे, लेकिन किसी ने भी सोने का सिक्का नहीं दिया। रास्ते में नसीर को एक बूढ़ा फकीर मिला जो भीख मांग रहा था। नसीर ने चिढ़कर कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। फकीर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे हाथ में तो सोने का सिक्का है। नसीर शर्म से सर झुका गया। रेहान के बोर्ड के सामने कोई रुका नहीं। थक कर वह घर लौट आया और देखा कि एक चोर उसके घर में घुसा हुआ था। रेहान ने सोचा, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो शायद इनाम मिलेगा। अयान को सिपाहियों ने पकड़ लिया। उसने सोचा, वे मेरी तारीफ करने आए हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि सौदागर ने उसकी शिकायत कर दी थी। सौदागर अपना संदूक लिए खेमे से बाहर निकला। सूरज डूब चुका था। शहर में चिराग जल रहे थे। उसने सोचा, आज का दिन बड़ा दिलचस्प रहा। चारों की कहानियां मेरी किताब को रोशन करेंगी। फैजान महल में रात का इंतजार कर रहा था। उसका दिल और हाथ पसीने से तर थे। नसीर असली सोने का सिक्का लेकर सौदागर के खेमे की तरफ दौड़ पड़ा। रेहान चोर के पीछे भाग रहा था और अयान को सिपाही पकड़ चुके थे। फैजान अपने फलों का टोकरा लेकर बादशाह के सामने खड़ा था। उसने दावा किया, ये जादुई फल हैं जो ख्वाब सच करते हैं। बादशाह ने एक फल चखा और मुस्कुराया, जायका अच्छा है, लेकिन जादू कहाँ है? नसीर ने बूढ़े फकीर को घूरते हुए कहा, यह नकली सिक्का है। फकीर ने मुस्कुराया और असली सोने का सिक्का दिया। महमूद ने चोर को पकड़ने में सफलता पाई। अयान ने माफी मांगी। सौदागर ने चारों की तरफ देखा और कहा, आज तुम सबने अपनी बेवकूफी से बाहर निकलने की कोशिश की है। नसीर ने हिम्मत दिखाई, फैजान ने मेहनत की, अयान ने गलती मानी और रेहान ने काम किया। फैजान ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन इसमें सच में क्या है? फैजान महल में रात का इंतजार कर रहा था। उसका दिल और हथेलियां पसीने से तर थीं। सोच रहा था, अगर बादशाह को पता चल गया कि मैंने झूठ बोला तो मुझे सजा मिल सकती है। काश मैंने यह दावा न किया होता। नसीर असली सोने का सिक्का लेकर सौदागर के खेमे की तरफ दौड़ पड़ा। सिक्का देने का ख्याल ही उसके दिल को चुभ रहा था। फकीर के अल्फाज उसके कानों में गूंजते रहे, झूठ से सच्चाई नहीं खरीदी जा सकती। पहली बार उसने अपने अंदर सच्ची तब्दीली महसूस की। राकिब जमीन पर गिरा हुआ आ रहा था। लोग उसके चारों तरफ जमा हो गए। क्या हुआ बेटे? एक बूढ़ी औरत ने पूछा। राकिब ने कहा, मैं चोर के पीछे भाग रहा था। बूढ़ी औरत हंस पड़ी और बोली, तुम भागते हुए भी कमाल कर रहे हो। भीड़ भी हंसने लगी। रात के अंतिम पहर में चारों भाइयों की किस्मत फिर से आमने सामने आने वाली थी। सौदागर शहर के चौराहे पर अपना संदूक लेकर खड़ा हुआ। उसने ऐलान किया, आखिरी मौका, जिसके पास सोने का सिक्का है वो आगे आए। नसीर तेजी से चौराहे की तरफ भागा, सिक्का हाथ में पकड़े। उसके पीछे फैजान भी पहुंचा, जिसे बादशाह ने इनाम में सोने का सिक्का दे दिया था, क्योंकि उसके फल बादशाह को पसंद आए थे। ख्वाब सच हुए या नहीं, ये और बात थी। सिपाही ने अयान को भी वहां लाया। काजी ने उसे मौका दिया कि वह सौदागर से माफी मांगे। राकिब भी लंगड़ाता हुआ वहां पहुंचा। बूढ़ी औरत का सहारा लेकर गिरने के बाद उसका पैर मुड़ा था, लेकिन भीड़ ने उसकी मदद की। मेरे पास सिक्का है, नसीर ने दिखाते हुए कहा। सौदागर ने सिक्का कसकर देखा। असली है, उसने कहा। अगले ही पल फैजान ने भी सोने का सिक्का दिखाया। मेरे पास भी है, बादशाह ने दिया। सौदागर मुस्कुराया और बोला, अब मैं संदूक किसे दूं? अयान ने आगे बढ़कर कहा, मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपके बारे में गलत बातें फैलाई। राकिब बोला, मैंने आज पहली बार मेहनत की,
मुझे भी देखने दो कि इसमें क्या है। सौदागर ने चारों की तरफ देखा और संदूक जमीन पर रख दिया। आज तुम सब ने अपनी बेवकूफी से बाहर निकलने की कोशिश की है। नसीर ने हिम्मत दिखाई, फैजान ने मेहनत की, अयान ने अपनी गलती मानी और राकिब ने पहल की। लेकिन इसमें क्या है? फैजान ने उत्सुकता से पूछा। सौदागर ने संदूक खोला। उसके अंदर एक आईना था। यही वो चीज है जो इंसान को अक्लमंद बनाती है। इसमें खुद को देखो, अपनी कमजोरियां और ताकतें। जो इंसान खुद को समझ ले वही दुनिया का सबसे अक्लमंद होता है। तुम सब अपनी बेवकूफियों में कैद थे, अब शायद आजाद हो गए हो। बशीर ने आह भरी, मैंने खजाना जमा किया लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया। नसीर बोला, मैंने लालच में जिंदगी गंवाई। राकिब ने कहा, मैंने आज मेहनत की। अयान सिर झुकाकर बोला, मैंने हमेशा दूसरों की बात का गलत मतलब निकाला। सौदागर ने अपनी किताब निकाली, मैं कहानीकार हूं, लोगों की कहानियां जमा करता हूं। आज तुम चारों ने मेरी किताब के लिए एक बेहतरीन कहानी दी है। ये सिक्के वापस ले लो, तुमने असली अकल का खजाना पा लिया है। चारों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। अब वे समझ गए कि असली दौलत अकल और समझदारी है, ना कि सोना या दौलत। उस दिन से बशीर अपने फलों का आनंद लेने लगा, नसीर खर्च करना सीख गया, राकिब मेहनत करने लगा और अयान दूसरों की बात ध्यान से सुनने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली अक्लमंदी किसी जादू, संदूक या धन से नहीं आती। अक्लमंदी तब आती है जब इंसान अपनी गलतियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है।